नमस्कार, मैं हूं मेघा। वैदिक टीवी में आपका स्वागत है। दोस्तों, धृतराष्ट्र को महाभारत में कुरुक्षेत्र के युद्ध का सबसे बड़ा खलनायक माना जाता है, क्योंकि यदि वो चाहते तो इस युद्ध को रोका जा सकता था, लेकिन अपने पुत्र मोह के चलते उन्होंने अपने ही वंश का नाश करवा दिया। धृतराष्ट्र आंखों से नहीं बल्कि मन से और बुद्धि से भी अंधे थे। उन्होंने अपने जीवन में वैसे तो कई पाप किए, लेकिन आज हम उनके 8 ऐसे पापों के बारे में आपको बताएंगे जो आज के समय में आपको बिल्कुल नहीं करने हैं। धृतराष्ट्र के इन पापों से आज के मानव को सीख लेनी चाहिए। तो आइए जानते हैं धृतराष्ट्र के वो कौन से पाप थे। पहला, गांधारी के साथ धोखा। भीष्म ने धृतराष्ट्र का विवाह गांधार की राजकुमारी गांधारी के साथ तय कर दिया था। गांधारी को जब ये पता चला कि मेरा होने वाला पति अंधा है, तो उसने भी अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली। गांधारी का विवाह धृतराष्ट्र से करने से पहले ज्योतिषियों ने ये सलाह दी थी कि गांधारी के पहले विवाह पर संकट है, इसलिए इनका पहला विवाह किसी और से करवाना चाहिए, उसके बाद धृतराष्ट्र से करें। इसके लिए ज्योतिषियों के कहने पर गांधारी का विवाह एक बकरे से करवाया गया। बाद में उस बकरे की बलि दे दी गई। कहा जाता है कि गांधारी को किसी प्रकार के प्रकोप से बचाने के लिए ज्योतिषियों ने यह सुझाव दिया था। इसी कारणवश गांधारी विधवा मान ली गई और बाद में उनका विवाह धृतराष्ट्र से हो गया। गांधारी के परिवार को जेल में डालना। गांधारी एक विधवा थी। जब महाराज धृतराष्ट्र को पता चला तो वो ये बात जानकर क्रोधित हो गए। उन्होंने समझा कि गांधारी का विवाह पहले किसी और से हुआ था और वो फिर मर गया। धृतराष्ट्र के मन में इसको लेकर काफी दुख हुआ और उन्होंने इसका दोषी गांधारी के पिता राजा सुबाल को माना। इसके बाद धृतराष्ट्र ने अपने ससुर को ही पूरे परिवार सहित कारागार में डाल दिया। कारागार में उन्हें खाने के लिए केवल एक व्यक्ति का ही भोजन दिया जाता था। अब आप सोच सकते हैं, पूरे परिवार के बदले सिर्फ एक व्यक्ति का भोजन। धृतराष्ट्र ने एक साजिश के तहत ऐसा किया ताकि पूरा परिवार भूख से ही मर जाए। राजा सुबाल ने यह निर्णय लिया कि वो ये भोजन केवल उनके सबसे छोटे पुत्र को ही देंगे, ताकि परिवार में से कोई तो जीवित बच सके, और वो था शकुनी। ये भी कहा जाता है कि विवाह के समय गांधारी के साथ उनका भाई शकुनी और आयु में बड़ी उनकी एक सखी यानी सहेली गांधारी के साथ हस्तिनापुर आई थी और दोनों हमेशा के लिए वहीं रह गए। तीसरा, दासी के साथ सहवास। गांधारी के पुत्रों को कौरव कहा गया, लेकिन उनमें से एक भी कौरव वंशी नहीं था। धृतराष्ट्र और गांधारी के 99 पुत्र और एक पुत्री थी, जिन्हें कौरव कहा जाता था। गांधारी ने वेदव्यास से पुत्रवती होने का वरदान प्राप्त किया था। इस वरदान के चलते ही गांधारी को 99 पुत्र और एक पुत्री मिली। ये सभी संतानें 2 साल बाद कुंडों से हुई थी। गांधारी की बेटी का नाम दुशाला था। गांधारी जब गर्भवती थी तब धृतराष्ट्र ने एक दासी के साथ सहवास किया था, जिसके चलते युयुत्सु नामक एक पुत्र का जन्म हुआ। इस तरह से कौरव पूरे 100 हो गए। चौथा, पुत्र के मोह में करवाया युद्ध। पुत्र मोह में धृतराष्ट्र पांडवों के साथ अन्याय कर रहे थे, लेकिन राजा और राज सिंहासन के प्रति निष्ठा के चलते भीष्म पितामह उनके साथ रहे। धृतराष्ट्र ने अपने पुत्र मोह में सारे वंश और पूरे देश का सर्वनाश करा दिया। धृतराष्ट्र चाहते तो अपने पुत्र के हठ और अपराध पर लगाम लगा सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया।
और दुर्योधन को गलती पर गलती करने की छूट दे दी। पांडवों के साथ हुए अन्याय के चलते महाभारत का युद्ध हुआ था। राज सिंहासन पर बैठे धृतराष्ट्र यदि न्याय करता होते तो ये युद्ध टाला जा सकता था। विदुर ने कई बार धृतराष्ट्र को नीति और अनीति के बारे में बताया, लेकिन धृतराष्ट्र ने जानबूझकर विदुर की बातों को नजरअंदाज किया और परिणाम स्वरूप पूरा कौरव वंश खत्म हो गया। 5वां, चीरहरण के समय धृतराष्ट्र का चुप रहना। द्यूत क्रीड़ा में चालाकी से हराने के बाद द्रौपदी का चीरहरण किया गया। उस समय भीष्म और धृतराष्ट्र चुप रहे और इसी वजह से भगवान श्री कृष्ण को महाभारत युद्ध में कौरवों के खिलाफ खड़े होने का फैसला लेना पड़ा। चीरहरण महाभारत की एक ऐसी घटना थी जिसके चलते पांडवों के मन में कौरवों के प्रति नफरत का भाव स्थायी हो गया। ये एक ऐसी घटना थी जिसके चलते प्रतिशोध की आग में सभी जल रहे थे और सही मौके का इंतजार कर रहे थे। ये मौका उन्हें मिला महाभारत के युद्ध में। 6, अधर्म का साथ दिया। बूढ़े होने और ज्ञानी होने के बावजूद भी धृतराष्ट्र के मुंह से कभी भी न्याय संगत बात नहीं निकली। पुत्र के मोह में उन्होंने कभी भी अपनी पत्नी गांधारी की न्यायोचित बात पर ध्यान नहीं दिया। गांधारी के अलावा संजय भी उनको समय समय पर न्याय और अन्याय से अवगत कराते रहते थे। संजय उन्हें हमेशा राज्य के हित और अहित की बात समझाते थे, लेकिन धृतराष्ट्र ने कभी उनकी बात नहीं मानी। वो हमेशा ही शकुनी और दुर्योधन की बातों को ही सच मानते थे। धृतराष्ट्र के सामने पुत्र मोह इस कदर छाया था कि उन्हें अपने पुत्र दुर्योधन के अलावा कोई नहीं दिखता था। वो ये जानते थे कि ये अधर्म है और वो पांडवों के साथ अन्याय कर रहे हैं, फिर भी वो अपने ही पुत्र का साथ देते थे। भला अधर्म का साथ देने वाला कैसे अच्छा हो सकता है? वो भी तो देखा जाए एक तरीके से खलनायक ही होता है। 7वां, भीम को मारने की इच्छा। जब महाभारत का युद्ध खत्म हो गया, महाभारत के युद्ध में पांडु के पुत्र भीम ने धृतराष्ट्र के पुत्र दुर्योधन का वध कर दिया था, क्योंकि भीम ने ये प्रतिज्ञा भी की थी कि वो दुर्योधन का वध कर देंगे। इसी बात को लेकर धृतराष्ट्र के मन में बहुत ज्यादा क्रोध और बदले की भावना जल रही थी। इसीलिए मौका पाकर धृतराष्ट्र भीम को मारना चाहते थे। एक बार की बात है, जब महाभारत का युद्ध जीतने के बाद पांचों पांडव श्री कृष्ण के साथ हस्तिनापुर महाराज धृतराष्ट्र से मिलने पहुंचे, तो भीम के अलावा सबने धृतराष्ट्र को प्रणाम किया और उनके गले मिले। बाद में भीम की बारी आई तो भगवान श्री कृष्ण धृतराष्ट्र की मंशा जान चुके थे, इसलिए जब भीम धृतराष्ट्र को प्रणाम करके उनके गले मिलने के लिए आगे बढ़े तो श्री कृष्ण ने भीम को इशारों से रोक दिया और उनके स्थान पर भीम के ही जैसी लोहे की मूर्ति आगे बढ़ा दी। धृतराष्ट्र बहुत ही शक्तिशाली थे। उन्होंने लोहे की मूर्ति को भीम समझकर पूरी ताकत से दबोच लिया और उस लोहे की मूर्ति के टुकड़े हो गए। उनमें क्रोध इतना था कि वो समझ ही नहीं सके ये भीम नहीं बल्कि लोहे की मूर्ति है। मूर्ति को तोड़ने के बाद धृतराष्ट्र के मुंह से खून निकलने लगा था। इसके बाद जब धृतराष्ट्र का क्रोध शांत हुआ तो वह भीम को मृत समझकर रोने लगे। तब भगवान श्री कृष्ण बोले कि भीम तो जीवित है, आपने भीम समझकर उसकी मूर्ति को तोड़ा है। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने धृतराष्ट्र से भीम की जान बचाई। 8वां, पूर्व जन्म का पाप। दोस्तों, कहते हैं हमें अपने कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है और अगर हमारी मृत्यु हो जाए तो अगले जन्म में भी हमारे वो कर्म हमारे साथ रहते हैं। इसी वजह से पूर्व जन्म में किए गए पाप के कारण धृतराष्ट्र
जन्म से ही अंधे थे और उनके सारे पुत्र भी मारे गए। दरअसल अपने पहले जन्म में धृतराष्ट्र एक बहुत ही निर्दयी और क्रूर राजा थे। एक दिन जब वो अपने सैनिकों के साथ राज्य के भ्रमण पर निकले तो उनकी नज़र एक तालाब में हंस पर पड़ी, जो अपने बच्चों के साथ तालाब में आराम कर रहा था। उन्होंने सैनिकों को आदेश दिया कि उस हंस की आंखें निकाल ली जाएं, और सैनिकों ने राजा की आज्ञा का पालन किया। दर्द से बिलखते उस हंस की आंखों को निकालकर राजा अपने सैनिकों के साथ आगे बढ़ गया और उसी दर्द के चलते हंस की मृत्यु हो गई। इस घटना को देखकर हंस के बच्चे भी मृत्यु को प्राप्त हो गए। मरते वक्त हंस ने राजा को श्राप दिया कि जिस तरह से मेरी मृत्यु और दुर्दशा हुई है, ठीक उसी तरह से तुम्हारी भी होगी। और इसी श्राप के कारण अगले जन्म में धृतराष्ट्र अंधे पैदा हुए और उनके पुत्र ठीक उसी तरह से मृत्यु को प्राप्त हुए जिस तरह से हंस के हुए थे। महाभारत युद्ध के 15 वर्ष बाद धृतराष्ट्र, गांधारी, संजय और कुंती वन चले जाते हैं। 3 साल बाद एक दिन धृतराष्ट्र गंगा में स्नान के लिए जाते हैं और उनके जाते ही जंगल में आग लग जाती है। सभी लोग धृतराष्ट्र के पास आते हैं। संजय उन सभी को जंगल से चलने के लिए कहते हैं, लेकिन दुर्बलता के कारण धृतराष्ट्र वहां से जा नहीं पाते। इसी बात को देखते हुए गांधारी और कुंती भी नहीं जाती। जब संजय अकेले ही उन्हें जंगल में छोड़कर चले जाते हैं, तब तीनों लोग आग में झुलसकर मर जाते हैं। संजय उन्हें छोड़कर हिमालय की ओर प्रस्थान करते हैं, जहां वो एक सन्यासी की तरह रहते हैं। बाद में नारद मुनि युधिष्ठिर को ये दुखद समाचार देते हैं। युधिष्ठिर वहां जाकर उनकी आत्म शांति के लिए धार्मिक कार्य करते हैं। हमारे वेद और शास्त्रों में इस तरह की बातें लिखी हैं, जिन्हें अगर हम पढ़ें तो हम आज के जीवन में सही मार्ग पर चल सकते हैं। बुद्धिमान व्यक्ति वही होता है जो गलतियों से सबक ले और आगे बढ़े। इसलिए हमें भी महाभारत से सीख लेकर वो गलतियां बिल्कुल नहीं दोहरानी चाहिए जो धृतराष्ट्र जैसे राजा से हो। ये जानकारी कई आलेखों से ली गई है। हम इसके सही या गलत होने पर कोई टिप्पणी नहीं